मिलने जा रहा है इस बजट में। आज क्या खास है, सरकार के पिटारे से क्या कुछ हरियाणा की जनता के लिए निकलता है, हर वर्ग के लिए निकलता है, हर डिपार्टमेंट के लिए निकलता है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। 12 बजे से जब मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में जब बजट पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां देखना बहुत दिलचस्प होगा। शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आइए ग्राफिक्स के जरिए जरा आपको समझा देते हैं, बता देते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है प्रदेश के बजट में। अर्थव्यवस्था का हाल देखिए, पहले जरा दिखा दें आपको। 10 साल में लगभग 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। लेखा जोखा अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था का ये हाल है। 2014-15 में प्रति व्यक्ति आय जो है करीब 1,47,382 थी। 14-15 की ये आंकड़े बता रहे हैं। अब आइए 2024-25 में दिखा देते हैं आपको। 3,58,171 बढ़ गई, यानी कि सीधे एक हाई जंप है। आप देखिए किस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अब जीडीपी का ग्राफ क्या है जरा ये देख लीजिए। हरियाणा के जीडीपी का हाल देखिए। 24-25 में जीडीपी 12,13,951 करोड़ का था। हरियाणा का सकल घरेलू उत्पाद हम कहते हैं जिसको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 2025-26 में अनुमानित जीडीपी है 13,67,769। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि इस साल जीडीपी में 12.67% की बढ़ोतरी संभव है। इसीलिए कहा जा रहा है कि हरियाणा बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ा रही है इसे। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए कितने रुपए सरकार ने पिछले साल खर्च किए, करीब 4,950 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। पावर में 6,379.63 करोड़ रुपए पिछले बार सरकार ने बजट में खर्च किए थे। परिवहन में करीब 3,388 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे पिछले साल बजट में सरकार के द्वारा। अब देखिए कृषि क्षेत्र जो हरियाणा का बैकबोन माना जाता है, अर्थव्यवस्था है कृषि आधारित, 1254 करोड़ रुपए पिछले साल बजट में कृषि को दिए गए थे, कृषि विभाग को दिए गए थे कि कृषि का विकास हो सके। शिक्षा में करीब इससे दोगुना खर्च किया गया, 22,296 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, क्योंकि हरियाणा की सरकार लगातार कह रही है कि खेल के साथ शिक्षा भी जरूरी है। अब स्वास्थ्य विभाग के लिए देखिए करीब 10,159 करोड़ रुपए के करीब करोड़ के रुपए में खर्च की गई है। पंचायत राज विभाग को करीब 7,313 करोड़ रुपए मिला था पिछले साल के बजट में। इस साल का जो बजट है ये कहा जा रहा है कि और उससे बढ़कर ही आने वाला है, क्योंकि बजट का जो पैमाना है वो बढ़ा है, सरकार ने विस्तार किया उसे। शहरी और स्थानीय विभाग को करीब 5,666 करोड़ रुपए पिछले बजट में दिया गया था। होम डिपार्टमेंट को, जो गृह मंत्रालय विभाग संभालता है, उसको करीब 8,315 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए थे, उसको दिए गए थे। समाज कल्याण को करीब 16,650 करोड़ रुपए जो है बजट खर्च किए गए थे। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इस बार सीएम सैनी ने कुल 13 बजट बैठकें भी की है, और 13 बजट बैठक का मतलब आप समझिए कि विस्तार से चर्चा की गई है सभी वर्गों से, सभी लोगों से। आइए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं कि आज हरियाणा का जो बजट आ रहा है उस पर क्या राय है लेते हैं। हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, शंकर धूपड़ जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त। शंकर जी आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। स्वामी इंद्र जी हमारे साथ किसान नेता जुड़ रहे हैं, स्वामी इंद्र जी बहुत स्वागत। सीए अभिषेक जैन जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं, बहुत स्वागत सीए अभिषेक जी। मुकेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एमएसएमई एक्सपर्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका मुकेश पांडे जी। सबसे पहले मुकेश पांडे जी आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि एमएसएमई एक्सपर्ट हैं और ये इस बार कहा जा रहा है मुकेश जी कि सरकार की जो मंशा है एमएसएमई उद्योगों को आगे बढ़ाने की, उसके लिए इस बजट में खास कुछ होने वाला है। क्या लगता है आपको कि इस बजट से कितनी उम्मीदें एमएसएमई को है, कितना बढ़ावा सरकार देने जा रही है? देखिए, एमएसएमई कहीं से भी नो डाउट हमारे जो हरियाणा सरकार का तकरीबन 22% कंट्रीब्यूट कर रही है जीएसडीपी में, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली तकरीबन 48 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। कहने का मतलब है जो सरकार के पास पैसा आ रहा है उसका 5वां रुपया जो आ रहा है वो एमएसएमई के थ्रू ही आ रहा है। और एमएसएमई को बढ़ावा देना इस टाइम पे जो ग्लोबल हमारे यूनियन मिनिस्टर या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है कि 2047 तक हम एक विकसित भारत के रूप में लेके जा रहे हैं, तो एमएसएमई का बहुत ही बड़ा योगदान है उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं एमएसएमई जो उम्मीद लगा के बैठा है कि उसको एक्सेस टू फाइनेंस थोड़ा और इजी हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो कर रही है तो उसके अंदर में स्किल को लेकर के जो उनके पास लेबर्स हैं, जो उनके पास एम्प्लॉयज हैं, उनकी स्किल को लेकर के जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है
उसको और पुख्ता किया जाए, ताकि जो उनके स्टाफ है, उनके लेबर है, उनकी स्किल पे काम करेंगे तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ऑलरेडी हरियाणा सरकार SGST यानी कि स्टेट GST में कुछ रिम्बर्समेंट ऑलरेडी दे रही है, उसको कंटिन्यूड रखने की जरूरत है। और जो क्लस्टर्स डेवलपमेंट पे फोकस है गवर्नमेंट का, उस क्लस्टर्स डेवलपमेंट में भी और भी जो अभी कुछ नॉन परफॉर्मिंग क्लस्टर्स हैं उनको दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत है। तो देखना है कि जिस तरीके से बजट से उम्मीदें तो MSME को काफी है और वो काफी अच्छा काम भी कर रही है गवर्नमेंट के साथ मिलकर के, इसको किस तरीके से बढ़ावा मिलता है या किस तरीके से सपोर्ट मिलता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है देखने के लिए। और उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कुछ अच्छी अनाउंसमेंट आएगी। ठीक है, अब एक जरा पॉलिटिकल रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं शंकर धूपड़ जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शंकर जी, आपके पास ही आऊंगा। शंकर जी, हमारे पास कांग्रेस पार्टी की कोई प्रवक्ता नहीं है, उनसे भी हम रिएक्शन लेते हैं, लेकिन आपकी सरकार अब बजट लेकर सदन के पटल पर रखने जा रही है। बहुत उम्मीदें हैं जनता को, कैसे देखते हैं, क्या संकेत मिल रहे हैं, किस तरह का बजट होगा ये? जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को और आपको होली की बधाई भी। स्वागत है सर। होली का पवित्र त्योहार सबके लिए शुभ हो। आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वित्त मंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार ये राज्य का जो है बजट पेश करने वाले हैं। और जो है इन्होंने जो पीछे आपने देखा कि पिछली बार भी लोगों से जो है चर्चा की थी, लोगों की अलग अलग राय ली थी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न वर्गों के साथ में 13 बजट बैठकें जो की, जिसमें जो है लगभग 2200 लोगों से उन्होंने 2200 सुझाव मिले उनसे उनको। और इसके अलावा पहली बार ये AI चैटबैट के माध्यम से 12,400 सुझाव सरकार को मिले। और माना जा रहा है इसमें से बड़ी संख्या में 5,000 से ज्यादा सुझाव जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इसमें ऐड करने वाले हैं। इससे ये कहा जा सकता है कि ये जो बजट है ये जनता का बजट है, जनता के सुझावों से बना हुआ बजट है। अगर हम बात करें इस बजट की तो जी, इस बजट की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको ये गति देने वाला जो है बजट हो सकता है। मैं हूं क्या, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है शंकर जी, आ रही है आवाज। नहीं, कहीं मेरे जो है पॉज हो गया मेरा जो है। नहीं, आ रही है आवाज, आप बोलिए। तो विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को विकसित हरियाणा 2047 में बदलने की सोच रखने वाला ये बजट हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी बार बार परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के माध्यम से राज्य के विकास को बढ़ावा देने वाली जो बात करते हैं उसका ये जो है जिसमें दिखाई दे सकता है। और खेती के बारे में, बाकी चीजों के बारे में आपने डिटेल से बताया। और मुकेश पांडे जी भी अभी जिसका जिक्र कर रहे थे। तो ये जो है इनके बजट जो है ये अब की बार है केंद्रीय योजनाओं को आगे बढ़ाने वाला जो है बजट दिखाई दे सकता है। और ये AI जिसको कृत्रिम बुद्धि भी बोलते हैं, प्राकृतिक खेती, नारी कल्याण और विकास को बढ़ाने वाला बजट ही ये साबित होने वाला है। और अगर जब बात की जाए खेती का रोड मैप जो है, जिसमें आपने भी अभी अपनी रिपोर्ट जो बताई थी, रिपोर्ट में आपने बताया कि बैकबोन है हरियाणा की कृषि, तो उसमें 0.114% हिस्सा है राज्य में जो है आता है। तो इसमें कृत्रिम प्राकृतिक खेती के जो है अंतर्गत आता है ये हिस्सा। तो सरकार 1 लाख एकड़ तक में प्राकृतिक खेती करवाना चाह रही है और 2047 तक 6.4 लाख हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाया जाए। इसलिए इसका रोड मैप एक तैयार किया जा रहा है। और दलहन की फसलें, आपको मालूम है दलहन बाहर से ज्यादा मंगवाया जाता है, तो दलहन की फसलों को बढ़ावा देने का इनपुट जो है वो मिल रहा है कि इसमें भी राहत दी जा सकती है। और GT बेल्ट के जो जिले हैं, 2 जिले, उनमें आलू और टमाटर के लिए भी कुछ मंडियां नई बनाई जा सकती है। और बिजली उद्योग के लिए भी कुछ इसमें खास जो है, जैसे आपको मालूम है मारा गांव जगमग गांव योजना जो है उसका विस्तार गांव में करके 24 घंटे बिजली की जो आपूर्ति हो इसको सुदृढ़ करने के लिए इसमें किया जा सकता है। और इसके लिए सौर उत्पादन बढ़ाने के लिए औद्योगिक जो विकास पर फोकस रहेगा। और नई आवासीय कॉलोनियां और वाणिज्यिक सेंटर बनाने का जो है यानी कि समेकित विकास पर जोर दिया गया है। इंद्र जी आऊंगा, शंकर जी आऊंगा आपके पास। सबसे पहला रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आ रहा हूं, विस्तार से चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं, स्वामी इंद्र जी।
जैसा कि शंकर जी कह रहे हैं कि कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था है हरियाणा की, एक बैकबोन है भूमिपुत्र। हमने पिछले बजट में देखा था 1254 करोड़ रुपए सरकार ने दी थी। उत्तरोत्तर प्रगति इस बार होने की संभावनाएं हैं, तो किसानों की क्या अपेक्षाएं हैं इस बजट से? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को, आपके चैनल के सभी दर्शकों को होली की जो है मुबारकबाद दूंगा। और जो इस बजट को लेकर मैं पहले ही सरकार को मैं मुबारक देना चाहता हूं कि सरकार अगर बजट लेके आ रही है, ये बजट जो है लोगों के हित के लिए, किसानों के हित के लिए हो। पर सुझाव भी देना बड़ा अनिवार्य है कि सरकार को अगर हम सुझाव ना दें आपके चैनल के माध्यम से, सरकार के कान पे जू ना रहेंगे तो उसका फायदा क्या होगा। तो बात यह है कि सरकार जिस प्रकार से बात कर रही है, बजट को लेके आ रही है, उस बजट के अंदर क्या आने वाली चुनौतियों को हम सामने रख के बजट बनाया है। क्या आपको मालूम है कि आज अमेरिका के साथ जो हमारी जो संधि हुई है टैक्स को लेकर, क्या हमारा उत्पाद अमेरिका तक जाएगा और अमेरिका का उत्पाद भारत में जब आएगा तो क्या भारत के किसान उन चुनौतियों को संभाल पाएंगे? क्या सरकार ने इसे तैयारी की है? अभी देखिए हमारी जो फसल, आलू की फसल 35 पैसे किलो शाहबाद मंडी में बिक गई। आप समझ सकते हैं कि 35 पैसे किलो प्रति किलो। पॉइंट टेकन। ये बड़ा मुद्दा है शंकर जी। इस मुद्दे को आपके पास आऊंगा, इस मुद्दे को लेकर के जो इस पर सवाल उठाया जा रहा है। शंकर जी आऊंगा आपके पास। स्वामी जी मैं ये बता रहा हूं कि अगर आज अमेरिका संधि होने के बाद बाजार इतना घबरा चुका है कि बाजार आने वाले संघर्ष को उठा नहीं पाएगा, संघर्ष को झेल नहीं पाएगा अमेरिका के साथ हुई नीति के कारण, टैरिफ की नीति के कारण। तो आज ये स्थिति है, बजट आने के बाद हमारी क्या स्थिति होगी, क्या उसको ध्यान में रखकर हमारा बजट बनाया गया है। अभी बता रहे थे कि टमाटरों की मंडियों को विस्तार किया जाएगा, बहुत खुशी की बात है। मंडियों के विस्तार के साथ साथ क्या टमाटरों को सुरक्षित रखने के लिए, क्या टमाटर से बनने वाले उत्पाद को बनाने के लिए सरकार की कोई ऐसी नीति है जो किसानों तक सीधी पहुंच जाए? नहीं। अभी हमारे एमएसएमई एक्सपर्ट बता रहे थे, बहुत अच्छी बात कही, मुकेश क्लस्टर जी। क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर, मुकेश जी क्या क्लस्टर को लेकर हरियाणा सरकार ने इस नीति को तैयार किया कि हरियाणा के अंदर जो आज भूमि जो है मात्र किसानों के पास 5 एकड़ से नीचे की जोत के किसान रह गए हैं, उन जमीनों को कैसे किसानों के साथ मिलकर सहकारी तरीके से क्लस्टर बनाकर किसानों को मिलाकर और वहां पर एग्रो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर उस तरीके से हम आगे बढ़े ताकि किसानों की आय को हम दुगनी कर सके। जो सपना केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री ने 2022 का लिया था, जो अभी तक नहीं पूरा हो सका, क्या उसको पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं? मैं समझता हूं कि अभी तक सरकार ने चर्चा नहीं की, क्योंकि अभी तक जो इन्होंने कहा कि 22,000 लोगों से हमने जो जानकारियां ली हैं बजट को लेकर, क्या उसमें कितने किसान प्रतिनिधि मंडलों के साथ आपने बात की? बता सकते हैं कि 1, 2, 3 हमारे प्रतिनिधिमंडल को तो कोई सरकार ने बुलावा नहीं दिया कि आप आए, हमें सुझाव दें कि खेती को लेकर, किसानों के आय को लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज प्रतिस्पर्धा। ठीक है, पॉइंट टेकन। ठीक है स्वामी जी आऊंगा, विस्तार से चर्चा करूंगा आपके साथ। सी अभिषेक जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, एक सीए के रूप में सर आप पूरी अर्थव्यवस्था को हरियाणा की कैसे देखते हैं, जरा दृश्य में बताइएगा। हरियाणा का आज बजट आने वाला है, अनुमान लगाया जा रहा है कि हर वर्ग को इस बजट में कुछ ना कुछ सरकार के पिटारे से मिलने जा रहा है। उत्तरोत्तर हम देख रहे हैं कि हरियाणा का बजट जो है वो बढ़ रहा है। अब जैसे किसानी कृषि क्षेत्र से ही हमारे साथ स्वामी जुड़े हुए हैं, उनको बताते हैं कि 1254 करोड़ रुपए पिछले साल सरकार ने बजट में दिया था कृषि क्षेत्र को। अब 1500 करोड़ का अनुमान होने जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोड की बात करें, हर जगह सरकार ने इस बजट को उत्तरोत्तर बढ़ाया है। तो कैसे देखते हैं आप इस बजट को? आने वाले समय में क्या उम्मीदें हैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से? जीडीपी भी बढ़ी रही है, हम देख रहे हैं हरियाणा की लगातार। कीर्तिमान जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और हरियाणा का जो हम भौगोलिक दृष्टि की बात करते हैं, उसका ज्योग्राफिकल एरिया है सिंस नियर बाई दिल्ली है, और मोस्टली बर्डन जो हम कहते हैं दिल्ली का एनसीआर में सबसे प्रोमिनेंट बात करते हैं, चाहे गुड़गांव हो, मानेसर हो, उसके आगे हो, और अब खरखोदा एक डेवलप हो रहा है इंडस्ट्रियल एरिया की तरह। बात अलोकेशन की नहीं है कि बढ़ के 1200 से 1500 हो गया, बात ये आती है वो अलोकेशन है यूज कितना हो रहा है, और वो यूज उसकी अगर वो अंडर यूज है, जैसे कि मैं बात करता हूँ हमारे 25-26 के अंदर अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल लेबर के लिए 1951 करोड़ रुपए जो
अलोकेट हुए थे उसमें से केवल 874 करोड़ रुपए स्पेंड हुए हैं। तो ये जो अंडर स्पेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस अंडर स्पेंट अमाउंट का लाइबिलिटी किसके ऊपर आए, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन ले, और जो हमारे लास्ट बेनिफिशियरी है उन तक पहुंचे कैसे। अलोकेशन बिल्कुल ठीक बात है, हम बढ़ रहे हैं, और देखो स्वाभाविक है जब आप इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जब आपकी इकोनॉमी ओवरऑल ग्लोबली हम बढ़ रहे हैं तो जीडीपी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपका बजट का साइज भी बढ़ेगा। ये सब चीजें होनी है, परंतु इसका बेटर यूटिलाइजेशन कैसे हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आज हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर को हम और बेटर एआई का यूज कैसे कर सकते हैं। क्या हमारे पास इस बजट के अंदर एग्रीकल्चर के साथ में एआई यूज करके हमारे किसानों के लिए वो सारी चीजें हम सहूलियत कराने के लिए तैयार हैं? क्या उसके लिए एजुकेशन देने के लिए तैयार हैं? क्या हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और फिर पंचायत लेवल पर इस चीजों को ले जाएंगे जो बजट स्पेंड किया है? देखो बहुत सारी चीजें जब हम ग्राउंड लेवल की बात करते हैं तो इन ग्राउंड लेवल नहीं, शंकर जी कह रहे हैं कि एआई के लिए हमने भरपूर इस बार प्रयास किए हैं कि एआई को शामिल किया जाए। बीजेपी ये दावा कर रही है। देखो मैं मना नहीं कर रहा, मैं फिर कह रहा हूं अलोकेशन है, हमारे प्रोविजन है, पर लास्ट बेनिफिशियरी इसकी हमको पता करना होगा कि लास्ट बेनिफिशियरी इसका एंड यूज करके रिजल्ट क्या है हमारे पास। हाँ। आप समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो क्या है, देखो हमारी जो, मैं फिर कह रहा हूं, आप चाहे बात जॉब, आप इस बजट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब क्रिएशन कितने होंगे, अप्रेंटिसशिप जो हम दे जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट की बात करें चाहे नॉन गवर्नमेंट की बात करें। हाँ। एमएसएमई की मुकेश जी ने बात, अभिषेक जैन जी माफी के साथ आप सभी मेहमानों को रोकना चाहूंगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल जुड़ रहे हैं, सीधे कृषि मंत्री के साथ बातचीत करेंगे। ओवर टू यू साहिल। बिल्कुल कीर्तिमान, आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एज ए वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश करने वाले हैं। ऐसे में तमाम वर्ग की कोशिश है कि सभी किसानों का समग्र जो है विकास हो, और कुल मिलाकर के हमने सबसे बातचीत की है और इस बार खास प्रावधान किया गया। क्या आप सहमत हैं कृषि मंत्री से? स्वामी जी देखिए, अभी कृषि मंत्री जी बता रहे थे कि 2047 के अंदर किसानों की आय 4 गुना करेंगे जी। पहले ही आप पायदान पे फेल हुए बैठे हैं। 2022 में आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, आप दोगुनी तो नहीं कर पाए, और 20 साल आगे का आप सपना किसानों को दिखा रहे हैं। आज के प्रवेश में किसान के पास क्या है, सरकार की नीति किसान को लेकर क्या है? आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, जो एमआरपी को आप देखते हैं तो एमआरपी के अंदर मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, एमएसपी में होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसके अंदर आप भावांतर की बात कैसे कर सकते हैं? जब पहले ही आप न्यूनतम भाव दे रहे हैं किसान को, फिर आप कहते हैं भरपाई करेंगे। बाजार में अगर किसान का उत्पाद एमएसपी से नीचे बिकता है तो क्या उत्पाद आज 35 रुपए से किलो किसान का आलू बिका तो किसान किसको सरकार कैसे भरपाई करेगी कि सरकार जाने, क्योंकि किसान तो लूट रहा है, उजड़ रहा है। ऊपर से विदेश के साथ आपने अमेरिका के साथ जो संधि की है उसके अंदर 12-18% जो टैक्स लगा है उत्पाद के ऊपर, विदेश जाके किसान का दिखेगा तो क्या हम विदेशी मार्केट को कवर कर पाएंगे? मैं समझता हूं नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि आज हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर किसान की स्थिति बद से बदतर होने जा रही है। सरकार जो नया बजट लेके आई, मैं नायब सिंह सैनी को बधाई देना चाहूंगा कि अगर इस बजट के अंदर किसान और प्रदेश की प्रजा को राहत मिलती है तो बधाई के पात्र होंगे, पर उसके लिए उन्होंने क्या नीतिगत कार्य किए? किसी भी किसान संगठन को उन्हें बुलाकर चर्चा नहीं की। जिनके लिए आप बजट बना रहे हैं, जिनके लिए बार बार आप चर्चा ला रहे हैं, आप देखिए सभी चैनलों के ऊपर देखेंगे, खासकर हम अपने चैनल बैठे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा के ऊपर, यहां भी किसान को केंद्रित करके बात हो रही है, पर सरकार ने किसी भी संगठन से बात नहीं की, कोई रूपरेखा तैयार नहीं की, कोई नियमावली तैयार नहीं की। लेकिन स्वामी जी, सरकार तो कह रही है सबसे बातचीत की गई है, किसानों के प्रतिनिधि मंडलों से बातचीत की गई है, सभी जिलों में बात कर रहे हैं हमने। सार्वजनिक करें, सरकार सार्वजनिक करें, बात की तो बताएं। और मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं सरकार किस प्रकार से बाजार के अंदर खड़े हो पाएंगे किसान, उसकी तैयारी की? क्या आप बता सकते हैं कि आने वाली फसलों का संरक्षण कैसे होगा, बीज का संरक्षण कैसे होगा, किसान नेचुरल खेती में कैसे आगे बढ़ेंगे? जब आज हम उर्वरक डालकर खेती कर रहे हैं और हमारे उत्पाद का कोई मूल्य नहीं लगा, जब हम नेचुरल खेती करेंगे उसमें तो आवक हमारी और कम आएगी। जब आवक कम आएगी और हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी जी, और बाजार में उत्पाद लेकर हम पहुंचेंगे तो कौन उसको खरीदेगा महंगे भाव में? कोई खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि उसका संरक्षण नहीं है। आज मैं बताता हूं, हम हरियाणा के अंदर हम चीनी का उत्पादन सहकारी मिलों में करते हैं।
चीनी जो है मध्य प्रदेश में नहीं होती, चीनी जो है आपके छत्तीसगढ़ में नहीं होती, मात्र 1 मील है छत्तीसगढ़ के अंदर। उन प्रदेशों तक हमारी चीनी नहीं जा पा रही, उनको हम नहीं बेच पा रहे, तो आप समझ सकते हैं उत्पादन को हम सही तरीके से मार्केट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। 140 करोड़ की आबादी का देश, जहां पे उपभोक्ताओं की कमी नहीं, उस देश के अंदर एसेंशियल कम्युनिटी, जिसको हम खाद्य पदार्थ बोलते हैं, ठीक है, उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। तो आप समझ सकते हैं एक सीमेंट का कट्टा 350 रुपए, यानी कि 6 रुपए किलो बिक रहा है सीमेंट, और किसान का आलू मात्र 35 रुपए किलो बिक रहा है। तो आप समझ सकते हैं इससे बड़ी दुर्दशा किसान की स्वामी जी आ रहा हूं आपके ना पास, पहले हुई है, अभिषेक जैन ना की अभिषेक जी के पास भी आऊंगा, स्वामी जी आपके पास भी आऊंगा। इसका जवाब स्वामी जी ले लेता हूं मैं बीजेपी से। शंकर जी, स्वामी जी ने जो कहा है, आप एक आरोप ये लगा रहे हैं, किसान लगा रहे हैं, और दूसरा आरोप जो हमने देखा सत्र के दौरान, जो सदन से लेकर के सड़क तक विपक्ष ये कहते हुए नजर आया, जस्सी पेटवाड़ ये कहते हुए नजर आए, जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। नुकसान इस मायने में देखिए कि बाहर से आकर के बाहर के किसानों के फसलों को औने पौने दाम पर खरीद लिया जा रहा है, हमारे किसान कहां जाएं, और साथ ही साथ और भी तमाम आरोपों पर बीजेपी क्या पक्ष रखना चाहती है? देखिए, अभी श्याम सिंह जी राणा बता रहे थे कि एचएयू में जो है किसानों के साथ में चर्चा की गई, उनके प्रतिनिधियों के साथ में बात की गई, और जो कृषि के एक्सपर्ट्स हैं वो जो है उनके साथ में बात की गई। इंद्र स्वामी जी बैठे हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ उनका। उन्होंने जो बातें बताई, कई बातें क्या लगभग जो है किसानों के बारे में है, बातें तो सारी अच्छी हैं बातें तो, लेकिन जो है 2-3 बातें जो उन्होंने जो कही कि अमेरिका के बारे में और उनके बारे में मुझे नहीं जानकारी कि जो है अमेरिका की जो डील जो है वो कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है, लेकिन विभिन्न नेताओं ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग जगह केंद्र के नेताओं ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में किसी प्रकार की रियायत किसी दूसरे देश को यहाँ अपना सामान बेचने की नहीं दी गई है। और माननीय इंद्र जी बता रहे थे, बता क्या रहे थे, लगभग पूछने वाला अंदाज भी था कि जो है उन्होंने कहा, बड़ा मुस्कुरा भी रहे। नहीं, इसको लेकर तो पीयूष गोयल ने भी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट किया था। जी किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है, इनके विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, आपने भी रिपोर्ट दिखाई। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ, सामान अगर अच्छा हो, इन्होंने कहा कि अगर ऑर्गेनिक खेती होगी तो कैसे हम जो है ना वो कर पाएंगे, लेकिन आप और हम, और मैं तो मानता हूं इंद्र जी भी, हम बाजार में जाकर के कहते हैं कि ऑर्गेनिक अगर गेहूं है तो दीजिए, और उसके लिए हम कोई भी कीमत देने को तैयार रहते हैं। तो अच्छा सामान, अच्छा प्रोडक्ट अगर हमारा है तो वो जो है, और इसके लिए सरकार भी प्रयास करते हैं। आप देखिए जो है, हम बात कर रहे थे, माननीय जो है शिक्षा मंत्री जी भी जिक्र कर रहे थे, अभी श्याम सिंह जी राणा जी भी, कि एमएसपी सभी फसलों पर भावांतर भरपाई, मुझे नहीं जानकारी कि जो है इंद्र जी उस बात को कैसे लेते हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 साल पहले जब आई, उससे पहले इन चीजों की कभी घोषणा की गई थी? कभी किसानों के बारे में ऐसी जो चीजें की गई थी? लेकिन अभी जो सेम वाली जो है जमीन, उसके बारे में भी 1 लाख हेक्टेयर जो है भूमि हर साल, और 4 लाख, और लगभग 2047 तक, मैं जो लगभग जो जमीन की बात जो पहले ही मैंने की थी, 6.4 लाख हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के लिए जो है उपलब्ध करवाया जाए, तैयार किया जाए। इसका रोड मैप इससे जो है बजट से बनने वाला है। और आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि पिछले साल कृषि क्षेत्र को 1254 करोड़ रुपए जो मिले थे, अब की बार माननीय नायर जी 1500 करोड़ से ज्यादा का इसमें बजट जो रखेंगे, ऐसी उम्मीदें की जा रही है। तो कृषि क्षेत्र के साथ साथ बाकी जगह भी, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे शिक्षा के लिए हो, प्राकृतिक खेती हो, और इससे ज्यादा का भी हो सकता है। अभी जो है माननीय सीए साहब ने जो किया था, जो बैठे हैं अपने चैनल पर, उन्होंने जो किया था, बाकी चीजें सारी जो है इस बजट से अच्छा होने वाला है। मेरा तो ऐसा मानना है, फागुनी बजट है, फागुन के रंग दिखाई देंगे, सबके लिए अच्छा ही अच्छा रहेगा जी, सबके लिए अच्छा ही अच्छा रहेगा। और ये इस बात को तो स्वामी जी जो मुद्दा उठा रहे हैं, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किसानों के हितों का क्या, तो जो ट्रेड डील हुआ है अमेरिका से, उससे एक बात स्पष्ट होता है। वाणिज्य मंत्री केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी ब्लूप्रिंट रखा
और साथ ही साथ फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री ने भी ब्लूप्रिंट रखा कि देखिए किसानों के हितों को स्वामी जी सुरक्षित रखा गया है और उन सभी मुद्दों पर सोच समझ करके रणनीति बनाई गई है कि अमेरिका के प्रोडक्ट्स जो हैं उत्पाद वो भारत के किसानों को नुकसान न पहुंचा पाए। अमेरिकी हितों को साधने के बजाय हमारे किसान हित को साधा गया है जो ट्रेड डील हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी इस डील से हमारे किसानों को आहत पहुंचने वाला है। हालांकि थोड़ी देर बाद अभी हरियाणा की किसानों को क्या सरकार सौगात सौंपती है इस बजट से देखने को मिल जाएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर आने के लिए और आपने अपनी बातचीत रखने के लिए। थोड़ी देर बाद अब से थोड़ी देर बाद आप कहेंगे 1 घंटे बाद बजट जब पेश करेंगे, वित्त मंत्री के रूप में अपना दूसरा बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी, तो क्या कुछ किन विभागों के लिए बजट के पिटारे से निकलने वाला है इस पर सबकी नज़रें बनी हुई, हमारी भी नज़र लगातार बनी हुई है। हमारे सहयोगी लगातार पल पल की अपडेट और हलचल दे रहे हैं। हलचल जो हो रही है विधानसभा के बाहर से वो हम आपको पहुँचा रहे हैं। चलिए फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।